बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं जो ये आज की वीडियो बना रही हूँ, स्पेशली मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब के नाम बना रही हूँ। और चूँकि वो क्लेम करते हैं कि वो कश्मीर पर काम करना चाहते हैं और उन्हें काम नहीं करने दिया जाता, तो मैं उनकी जो तवज्जो है एक दो इम्पॉर्टेंट मसाइल की तरफ जो है दिलवाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो वहाँ पे जो मैंने ख़ुद नोट किया है वो मसला है जो महाजर कैंप्स हैं, वो वहाँ पे बसने वाले लोग, वो लोग क्योंकि जब कामसर कैंप और इस तरह के जब अर्थक्वेक में जब वो डैमेज हुए, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया वो एरिया ही, और उन लोगों को बाद में टेंट्स में रखा गया और एक एक फैमिली जो है उनके लिए एक एक टेंट जो वो दिया गया, या दो दो, अगर ज़्यादा बड़ी फैमिली थी तो 2 टेंट्स। तो अब गर्मियाँ ना, वहाँ पे हेल्थ एंड हाइजीन का जो है वहाँ पे सिस्टम है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी का कोई उनका वो होता है। अभी तक उनका ज़मीन का इशू जो है वो चल रहा है, उनको कहीं पे ज़मीन मिले और जहाँ पे वो लोग बसें। और आज तकरीबन 30 साल गुजरने को आए हैं, लेकिन उनको जिस तरह से आबाद किया जाना चाहिए वो उस तरह से आबाद नहीं हुए। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि एक अपने ही इलाके में अपने ही लोग जो हैं वो आज तक सेट नहीं हो पाए और उनको रेफ्यूजी बोला जाता है, और इस तरह से उनके लिए अलग से एक सेटअप, वो रेफ्यूजीज़ हैं और ये है वो है, इस तरह का उनको मेरा ख्याल है कि अगर वो रियासत के अंदर ही हैं, अगर वो रियासत के बाशिंदे हैं, तो उनको एज अ रेफ्यूजी नहीं, एज अ सिटीज़न ट्रीट किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, अगर आप बाकी जो कम्युनिटी है वहाँ पे आज़ाद कश्मीर उनके साथ कंपेयर करें तो बहुत ही ख़राब हालत में वो लोग रह रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। उनका जो उनको महीने के जो है, क्योंकि उनमें से बहुत सारे उनके पास जॉब्स नहीं हैं, बिजनेस नहीं है, उनको जो है उस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है अपने बच्चों के लिए। तो जब वो जिस हिसाब में वो रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो वो उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, स्पेशली जब गर्मी है, रमज़ान है और ये सारी चीज़ें जो हैं। और उनको जो है महीने में मेरे ख्याल से शायद 1200 के 1500 रुपये मिलते हैं एक फैमिली को पर बंदा। अगर 3 या 4 बंदे हैं तो वो हो गए 4000, और जहाँ पर गैस का एक सिलेंडर ही 1200 या 1500 रुपये में मिलता हो, और बिजली का बिल जो है एक बड़ी तादाद में आता हो, आपको हज़ारों के हिसाब से बिजली का बिल आपको पे करना पड़ता हो, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होगा एक फैमिली को चलाना। उसके अलावा जो दूसरा जो मेन इशू है रेफ्यूजीज से ही रिलेटेड, वो ये आपको पता है कि ये फैमिलीज़ जो हैं सिर्फ इनको यही 20-22 साल 25 साल हुए हैं एक दूसरे से अलग हुए। फिर जब कोई अगर मिलने के लिए आना चाहता है अपनी फैमिली से, तो या तो वो बस सर्विस के ज़रिए आते हैं, वो तो चलो डायरेक्ट आज़ाद कश्मीर में आ जाते हैं, लेकिन उनका भी ये सिस्टम होता है कि वो जब आते हैं तो उनको पुलिस में रिपोर्ट डालनी पड़ती है, और हर हफ्ते जो है पुलिस में जाना पड़ता है अपनी रिपोर्ट डालने के लिए कि हम यहीं पर हैं, और ये वो जो भी होता है, जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो। सेकेंड, जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है वोगा बॉर्डर। और वोगा बॉर्डर से जब कोई आता है, पहले तो उसको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, वहाँ से उसकी क्लियरेंस होती है, उसके बाद जो है लाहौर से उसकी क्लियरेंस होती है, फिर वो वोगा बॉर्डर से आते हैं। और उसके बाद जो है सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये कि वो लाहौर में तो घूम फिर सकते हैं, पाकिस्तान में रह सकते हैं किसी भी जगह पर, लेकिन उनको जो है आज़ाद कश्मीर आने की परमिशन नहीं होती। और अगर वो आ जाएं तो उनको जो है कोहाला पुल से ही रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि आप पहले परमिशन लेकर आओ, या उनको आज़ाद कश्मीर नहीं जाने दिया जाता, कहा जाता है कि नहीं, आप आज़ाद कश्मीर नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है, आपके पास परमिशन नहीं है, आपके पास पाकिस्तान का वीज़ा है, आज़ाद कश्मीर का वीज़ा नहीं है, जबकि वो जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर का वीज़ा उनको नहीं मिल सकता। इंडियन गवर्नमेंट आपको आज़ाद कश्मीर का वीज़ा इशू नहीं करती है। उसके बाद जो है वो फैमिलीज जो है वो बेचारे जो 1 महीने का या 10 दिन का या 15 दिन का 20 दिन का उनका वीज़ा होता है मिलने के लिए, वो जो है ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के ही चक्कर में जो है उनके निकल जाते हैं, और जो पैसों का ज़िया होता है ट्रैवलिंग में और इधर उधर, वो एक अलग अलग है।
تو میں راجہ فاروق حیدر صاحب آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی، آپ سے میری بہت ہمبلی میں ریکویسٹ ہے، ایک بیٹی کی آپ سے جو ہے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ان مسائل کے اوپر جو ہے کام کریں، اور یہ سسٹم ہے اس کو آپ ختم کریں. اور آپ دیکھیں کہ یہی چیزیں جو ہیں انسان کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتی ہیں، اور یہی چیزیں جو ہیں بغاوت پیدا کرتی ہیں. اگر ہندوستان میں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آزاد کشمیر میں تو کم سے کم آپ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، تو آپ کو تو اس کے ساتھ اس کے لیے سٹیپ اٹھانا چاہیے کہ بھائی ہم اگر آزاد ہیں، ہم اپنے ہی لوگوں کو ملنے سے کیسے روک سکتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ جو کہ آلریڈی اتنے سالوں سے ایک دوسرے سے الگ ہیں. تو سر میری آپ سے یہ ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اس کے لیے کوئی سٹیپ لیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بات کریں کہ جو بھی لوگ وہاں سے آتے ہیں ان کو اپنی فیملی سے ملنے دیا جائے، ان کو جو ہے لیگل اتھارٹی دی جائے کہ وہ جب آئیں وہ بلا روک ٹوک جو ہے وہ آزاد کشمیر جا سکیں، اپنی فیملی سے مل سکیں، ان کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کر سکیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایک بیٹی کی جو ریکویسٹ ہے آپ اس کے اوپر ضرور غور کریں گے، نہیں تو مجھے کہنا پڑے گا کہ جیسا پھر محبوبہ مفتی صاحبہ ہمارے لیے جو سردرد ہیں، ویسے ہی سردرد پھر جو ہے اے جے کے گورنمنٹ کے بھی پولیٹیشنز انہی پالیسیز کے اوپر کام کرتے ہیں، پھر ہمیں کوئی بھی فرق محسوس نہیں ہوگا. امید کرتی ہوں کہ آپ ایک بیٹی کی ریکویسٹ ضرور سنیں گے، اور اس کے لیے آپ جو ہے اگر آپ تک کوئی یہ ویڈیو پہنچائے تو آپ اس کے لیے ضرور اقدامات کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.